अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। व्हाट इज़ मार्जिन एंड फ्री मार्जिन इन फॉरेक्स ट्रेडिंग बिजनेस आज का हमारा टॉपिक है। आज से एक दो दिन पहले हम लोगों ने तनी फॉरेक्स फेसबुक ग्रुप जिसके मेंबरान की तादाद 50,000 से ऊपर, उसके अंदर एक सवाल किया था कि फॉरेक्स के अंदर मार्जिन क्या है, लेकिन बदकिस्मती से उस ग्रुप के अंदर रहने वाले 52,000 से ज़्यादा लोगों में से कोई भी ऐसा शख्स नहीं था जिस शख्स के जवाब से एक नया बंदा फॉरेक्स में मार्जिन को सीख जाता। हमारे लिए बदकिस्मती इस बात की है कि हम लोग बेसिक्स को जाने बिना हम लोग फॉरेक्स में कामयाबी चाहते हैं, ऐसा मुमकिन नहीं है। अगर आप तनी फॉरेक्स फेसबुक ग्रुप नहीं है तो आप फ्री में हमारी taniforex.com मोर सर्विसेज पे क्लिक करेंगे। कंटेक्ट अस के ऊपर आपने क्लिक करना है और इस जगह के ऊपर तनी फॉरेक्स फेसबुक ग्रुप के ऊपर आपने क्लिक करनी है और आपने तनी फॉरेक्स फेसबुक ग्रुप ज्वाइन कर लेना है। इसके अंदर आपको काफ़ी बेनिफिट्स मिलेंगे। 52,200 मेंबर है। फ्री आप लोगों को गाइड किया जाएगा, लेकिन इस ग्रुप के अंदर दो चीज़ों पे बहुत सख्ती से पाबंदी है। एक कि आप लोग किसी से इनबॉक्स में रब्ता नहीं कर सकते और दूसरा कोई भी लिंक शेयर नहीं कर सकते, स्कैम नहीं कर सकते। आज हमारा टॉपिक है व्हाट इज़ मार्जिन एंड फ्री मार्जिन इन फॉरेक्स। इसको आज के इस ट्यूटोरियल के अंदर मैंने 100% आप लोगों को समझाने की कोशिश करनी है। मसला ये है कि आप लोगों को इस चीज़ की समझ आ जाए। लेकिन अगर आपको मार्जिन को समझना है तो ज़रूरी है कि आपने लीवरेज को समझना है, और अगर आपने लीवरेज को समझना है तो ज़रूरी है आपने बैलेंस को समझना है, और अगर आपने बैलेंस को समझना है तो ज़रूरी है आपने इक्विटी को समझना है। सबसे पहले बैलेंस क्या होता है। मेरा एक डेमो अकाउंट आप लोगों के सामने है। $935 इसका बैलेंस है। ये आपका डिपॉजिट भी हो सकता है या आपके वो ट्रेड्स जो आप लोगों ने क्लोज कर दिए हैं उसको बैलेंस के अंदर से आप लोगों का ऐड या क्लोज होने के बाद जो रकम बचेगी या जो रकम बनेगी उस रकम को बैलेंस बोलते हैं। ये आप लोगों को समझ आएगी। इसके बाद आपके पास ऑप्शन है इक्विटी। इक्विटी का मतलब ये है कि आपका जो बैलेंस है उस बैलेंस के अंदर से जो करंट प्रॉफिट या लॉस की ट्रेड्स चल रही हैं, अगर प्रॉफिट की चल रही हैं तो उसको बैलेंस के ऊपर ऐड करेंगे, और अगर लॉस में चल रही हैं तो उसको बैलेंस के अंदर से माइनस करेंगे, तो जो बकाया रकम बचेगी उसको हम लोग इक्विटी बोलते हैं। इट्स मीन्स कि जो $96.25 माइनस में चल रही है, अगर इसको हम 935.59 के ऊपर माइनस कर लें 935.59 से, तो हमें 839.34 बनेगी। इट्स मीन्स कि अगर हम लोग इसी जगह के ऊपर ट्रेड्स क्लोज कर देते हैं तो हमारा जो बकाया बैलेंस बच जाएगा वो बैलेंस हम लोगों का 935.59 की जगह 839.34 बच जाएगा। सिंपल अल्फाज में आपके पास जो करंट ट्रेड्स चल रही हैं प्रॉफिट या लॉस के अंदर से, उनको आपके बैलेंस के अंदर से माइनस, या अगर आपके बैलेंस के अंदर से पॉजिटिव में ऐड करने से जो रकम बनेगी उसको हम लोग इक्विटी बोलते हैं। अब हमारे पास तीसरा नंबर है मार्जिन। मार्जिन आपका इस जगह के ऊपर हमारा टोटल में बैलेंस है 935.59 US 30 स्टॉक्स के ऊपर ट्रेड लगी हुई है और 220 मार्जिन है। 619.34 फ्री मार्जिन है। तो एक चीज़ जहन में रखेंगे, मार्जिन और फ्री मार्जिन को जब हम लोग ऐड करेंगे तो जो हमारे पास रकम बचेगी वो हमारी इक्विटी होगी। मार्जिन का हमारे बैलेंस से कोई ताल्लुक नहीं होता। मार्जिन का हमारे करंट जो ट्रेड्स हैं मींस उनको क्लोज करने के अलावा उनको बैलेंस से माइनस करने के या प्लस करने के बाद जो इक्विटी बचती है उसके साथ हमारा फ्री मार्जिन का ताल्लुक होता है। लेकिन मार्जिन का ताल्लुक ना इक्विटी से होता है ना बैलेंस से होता है। लीवरेज क्या है, इस जगह के ऊपर सवाल ये है कि लीवरेज क्या है। लीवरेज का मतलब है कि कंपनी आपको आपकी इन्वेस्टमेंट से ज़्यादा बिजनेस करने की एक्सेस देती है। आपकी 100 की लीवरेज है और 100 की लीवरेज के ऊपर आपको समझ इस चीज़ की आ जाएगी। लाइक मैं आपको दोबारा शुरू में बोलता हूँ कि हमारे पास इक्विटी क्या है। इक्विटी ये दूसरे नंबर पे देख सकते हैं। इक्विटी है, ये मैं आपको इस जगह के ऊपर लिख देता हूँ ताकि आपको आसानी से समझ आ सके। जो इक्विटी होती है ये हमारा जो बैलेंस होता है, इक्विटी इसको हम लोग इक्वल बोलेंगे। इक्वल होती है हमारे बैलेंस से
माइनस या प्लस करते हैं, प्लस करंट रेट्स, या बैलेंस माइनस या बैलेंस माइनस करंट रेट्स। अगर आपकी प्रॉफिट की ट्रेड्स लगी हुई हैं, बैलेंस आपका $1000 है, करंट ट्रेड्स आपकी प्रॉफिट में $100, आपकी इक्विटी 1100 हो जाएगी। और अगर आपके $100 ट्रेड्स माइनस में चल रही हैं तो आपका बैलेंस, आपके पास $1000 है तो आपकी इक्विटी $900 हो जाएगी। इसको हम लोग इक्विटी बोलते हैं। अब इसके ऊपर हम लोगों को व्हाट इज लीवरेज, लीवरेज क्या है? लीवरेज का मतलब ये है, लीवरेज का मतलब है बैलेंस प्लस लीवरेज साइज मल्टीप्लाई करेंगे। लीवरेज इट्स मीन्स कि अगर हमारे पास बैलेंस है $100 हमारे पास बैलेंस है और $100 के ऊपर कंपनी हम लोगों को $100 का बैलेंस देती है, तो उस वजह तक हमारे पास $100 बैलेंस है, 100 हमारे पास लीवरेज है। इट्स मीन्स कि हम लोगों का जो बैलेंस होगा 100 को 100 से ज़रब देंगे तो हम लोग $10,000 का हम लोग बिजनेस कर सकते हैं। अगर यूरो का अकाउंट है तो 10,000 यूरो का बिजनेस कर सकते हैं। लीवरेज का मतलब है कि जितनी कंपनी आपको लीवरेज देती है उस लीवरेज से उतने गुना ज्यादा आपका मार्केट के अंदर बिजनेस करना, इसको हम लोग लीवरेज बोलते हैं। अब आते हैं कि मार्जिन क्या है। मार्जिन आपने समझना है, व्हाट इज मार्जिन। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट थिंग है, डिफिकल्ट चीज है, डिफिकल्ट कैलकुलेशन है कि आपके पास लीवरेज, इसके ऊपर से आपका बैलेंस नहीं होगा, इसके ऊपर मार्जिन में सबसे जो आम, सबसे जो अच्छी, सबसे जो बेहतर चीज आप समझेंगे कि आपके अकाउंट के अंदर $20 अकाउंट के अंदर है, आपको क्या कैसे समझ लगेगी कि भाई मैं $20 के ऊपर कितनी ट्रेड लगा सकता हूं। अल्फाज को थोड़ा तोड़ मोड़ कर दोबारा बोल देता हूं कि आपके पास 0.01 की ट्रेड लगानी है, आपको कैसे पता चलेगा कि आपके पास कितना बैलेंस होना चाहिए या कितने बैलेंस पे कितनी ट्रेड लगेगी। ये चीज आपके लिए मार्जिन में समझनी जरूरी है। इसकी प्राइस ये होती है, मिसाल के तौर पर मैं आपको समझाता हूं कि आपके अकाउंट के अंदर $1000 है, गोल्ड की प्राइस 2000 का डॉलर का 1 औंस चल रहा है, 100 आपकी लीवरेज है तो आप $1,00,000 का बिजनेस कर सकते हैं। बैलेंस आपका 1000 है, बिजनेस आप लाख का कर सकते हैं, इसको हम लोग लीवरेज बोलते हैं। अब सवाल ये है कि मैंने 0.01 की ट्रेड कितने पे ओपन कर सकता हूं, इसको हम लोग मार्जिन बोलते हैं। मार्जिन होता है कि जो चीज आपने खरीदनी है उस चीज की प्राइस को हम लोग डिवाइड कर देते हैं, हम लोग तकसीम कर देते हैं, इसके ऊपर जो हमारी लीवरेज होती है उसके ऊपर हम लोग तकसीम कर देते हैं, इसको हम लोग मार्जिन बोलते हैं। मिसाल के तौर पर मैं आपको समझाऊंगा कि आप लोगों की अभी जो प्राइस चल रही है वो गोल्ड की प्राइस चल रही है $2000, मिसाल दे रहा हूं, वैसे $1888 चल रही है। $2000 के ऊपर हमारा 1 औंस गोल्ड है। अब हमारे पास बैलेंस की ज़रूरत नहीं है, हमारे पास किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। हमने ये समझनी है कि ब्रोकर ने हमें लीवरेज दी हुई है 100 की, बैलेंस है 1000, तो हम क्या करेंगे कि पहले हमने कीमत देखनी है। जो चीज़ हम लोग खरीदेंगे, लाइक हम लोग गोल्ड खरीद रहे हैं, गोल्ड की कीमत होगी $200। मिसाल दे रहा हूं मार्जिन समझाने के लिए कि प्राइस हमारे पास आ गई है $200, 200 नहीं $2000। 1 औंस की कीमत $2000 हमारे पास आ गई है।
लीवरेज हमारे पास है 100। अब 2000 को हम लोग डिवाइड करेंगे 100 के ऊपर। मैं आप लोगों को समझाने के लिए गूगल कैलकुलेटर की मदद लूँगा। वैसे तो मुझे पता है, लेकिन शायद आप लोगों को समझना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। $2000 आप 2000 का आपका औंस एक गोल्ड की कीमत चल रही है, 100 आपकी लीवरेज चल रही है, तो ये आपको चाहिए $20। अगर आपके अकाउंट के अंदर $20 मौजूद होंगे तो 0.01 की आपकी और एक औंस की कीमत लग जाएगी। एक औंस की कीमत $2000 है, तो $20 आपके अकाउंट के अंदर होंगे तो आपकी 0.01 की ट्रेड आपकी एक्टिव हो जाएगी। $19 होंगे तो एक्टिव नहीं होगी, $20 पूरे होंगे तो एक्टिव हो जाएगी, $40 हो गए तो 0.02 की होगी। अब आपके अकाउंट के अंदर मिसाल दी है कि आपके अकाउंट के अंदर $1000 बैलेंस है और $1000 बैलेंस के साथ साथ आप 0.01 की ट्रेड एक्टिव करते हैं, तो आपका जो मार्जिन ज़ाया होगा वो मार्जिन आपकी 100 लीवरेज पे 20 ज़ाया होगी। मार्जिन आपका 20 होगा। इट्स मीन्स कि आपने $20 के हिसाब से ख़रीदारी कर दी है। अगर आपका बैलेंस 100 होगा, लीवरेज आपकी 100 होगी, तो आप 0.01 की आप ट्रेड लगाएंगे, तो 0.01 की जो ट्रेड होगी वो ट्रेड आपकी $20 पे ही लगेगी। लेकिन $20 के अलावा इट्स मीन्स कि आप और ट्रेड्स लगा सकते हैं। अब आप $20 के हिसाब से आपने ख़रीदारी कर ली है, $80 के हिसाब से आपकी ख़रीदारी बाकी है। ये आपकी बहुत अच्छी कैलकुलेशन होती है। अब हमारे पास मैंने आपको समझाया कि मार्जिन ये होता है कि जो चीज़ आप ख़रीद रहे हैं उस चीज़ के ऊपर आप लोग अपनी लीवरेज को तकसीम कर देंगे। अगर आपकी इस जगह के ऊपर लीवरेज 500 है तो 500 लीवरेज के साथ हम बोलेंगे कि $2000 हमारे एक औंस की कीमत आ रही है, तो $2000 के ऊपर हम लोग तकसीम कर देंगे 500 को। तो अगर आपके अकाउंट के अंदर 500 से $4 मौजूद हैं तो फिर भी आप 0.01 की ट्रेड लगा सकते हैं। और अगर आप 0.01 की ट्रेड लगाते हैं, आपके अकाउंट के अंदर $500 है, तो इट्स मीन्स कि $4 के हिसाब से आपने चीज़ें ख़रीद ली। परसेंटेज कैलकुलेट करें तो वो भी हो सकती है, लेकिन आप समझ ये सकते हैं कि आपके अकाउंट में $100 है, तो इट्स मीन कि $4 के हिसाब से आपने ख़रीदारी कर ली है। $96 के हिसाब से ख़रीदारी आप और कर सकते हैं। अब हमारा फ्री मार्जिन क्या है? फ्री मार्जिन हमारे इक्विटी के ऊपर होता है, बैलेंस के ऊपर नहीं होता। मार्जिन मैंने आप लोगों को समझा दिया कि हमने इतने पैसों के हिसाब से ख़रीदारी कर ली है। फ्री मार्जिन ये होता है कि इतने पैसों के हिसाब से हमारा जितनी इक्विटी है, इतने पैसों के हिसाब से हमारी ख़रीदारी और कर सकते हैं। इसको हम लोग फ्री मार्जिन बोलते हैं। मैंने आपको एक चीज़ को समझाऊंगा, समझाने के बाद उम्मीद है आपको समझ आ जाएगी। $100 हमारे अकाउंट के अंदर मौजूद हैं। हमारे अकाउंट का बैलेंस कितना है? $100 है और हमारी कोई भी ट्रेड लगी हुई नहीं है। हमारी लीवरेज 100 है। $20 के ऊपर हम लोगों को $20 के ऊपर एक 0.01 की गोल्ड की ट्रेड ओपन होती है। इट्स मीन्स कि हम एक औंस गोल्ड को बाय करते हैं। अब क्या हुआ कि हमने 0.01 की ट्रेड ओपन कर ली, हमारा मार्जिन ज़ाया हो जाएगा। हमारा मार्जिन बन जाएगा $20 और हमारा फ्री मार्जिन बन जाएगा $80। ये टैक्स वगैरह निकालने के बाद बोलता हूँ, अगर वो ज़ीरो में ट्रेड आती है तो इट्स मीन्स कि हमारी अगर टोटल में बैलेंस या इक्विटी $100 है तो $100 के अंदर हमारी 0.01 की ट्रेड है। मार्जिन हमारा बन जाएगा $20। लीवरेज अगर हमारी 100 की है, फ्री मार्जिन हमारे पास बन जाएगा $80। अब ऐसा होता है, टाइम गुजरता है, थोड़ी देर के बाद हमारी ट्रेड्स लॉस में चली जाती हैं। तो लॉस के अंदर हमारी ट्रेड्स जो फ्री मार्जिन है वो मैं उसके पहले कैलकुलेशन आपको बता दूं कि कैलकुलेशन उसकी कैसे होती है। फ्री मार्जिन होती है इक्विटी माइनस मार्जिन, इसको हम लोग फ्री मार्जिन बोलते हैं। इक्विटी माइनस मार्जिन
इक्वल टू फ्री मार्जिन, इसको हम लोग फ्री मार्जिन बोलते हैं। या अगर इसको थोड़ा सा मैं अल्फाज में चेंज कर लूँ, मार्जिन प्लस फ्री मार्जिन बराबर इक्वल इक्विटी हो जाता है। तो हमारा जो प्रॉफिट या लॉस की ट्रेड्स चल रही हैं उसके अंदर से हम लोगों को जो पीछे बचेगा वो इक्विटी से मार्जिन निकालने के बाद हम उसकी ख़रीदारी कर सकते हैं। मिसाल से समझिएगा, हमारे अकाउंट के अंदर $100 मौजूद है, हमारे पास लीवरेज 100 है, लीवरेज के बाद हमारा मार्जिन 20 है, फ्री मार्जिन 80 है। फ्री मार्जिन 80 के बाद थोड़ी देर देखते हैं हमारी ट्रेड्स नुकसान के अंदर चली जाती हैं। नुकसान के अंदर जाने के बाद हमारा फ्री मार्जिन रह गया 40 का, मार्जिन रह गया 20 का। ये कब होगा? जिस टाइम के ऊपर हमारी ट्रेड्स $40 लॉस में चली जाती हैं। मीन्स हमारी ट्रेड्स $40 लॉस में चली गई तो इक्विटी हमारी रह गई, इक्विटी हमारी रह गई लॉस में जाने की सूरत में। इक्विटी हमारी $40 लॉस में गई तो इक्विटी हमारी हो गई $60। इसके बाद हमारे पास मार्जिन आ गया $20 और हम लोगों को जो फ्री मार्जिन होगा, इट्स मीन्स कि हमारे पास इक्विटी $60 है, $20 हमने मार्जिन की चीज़ ख़रीद ली है तो पीछे $40 फ्री मार्जिन 40 रह जाएगा। तो फ्री मार्जिन के मुताबिक हम लोग 2 औंस 0.02 की 2 ट्रेड्स और ले सकते हैं। ये आपको फ्री मार्जिन बताता है कि आपने जितनी चीज़ें ख़रीद ली हैं और कितनी चीज़ें ख़रीद सकते हैं। फ्री मार्जिन माइनस में भी जा सकता है, जब माइनस में जाएगा तो उस टाइम के ऊपर आपकी कोई भी ट्रेड ना हेज होगी न न्यू आपकी एक्टिव हो सकेगी। अगर आपके अकाउंट के अंदर आपका बैलेंस $100 है, $20 पे आपका मार्जिन 0.01 का आपने यूज़ कर दिया है, ट्रेड्स नुकसान के अंदर जाती हैं, आपका बैलेंस 39 हो जाता है, 20 का मार्जिन तो आपने यूज़ कर लिया, पीछे आपका फ्री मार्जिन 19 रह जाएगा। इस जगह के ऊपर आप 0.01 की ट्रेड दोबारा नहीं लगा सकते, हाँ हेज कर सकते हैं। बाई लगी हुई है उसी जगह पे सेल कर सकते हैं, सेल लगी हुई है उसी जगह के ऊपर आप लोग बाई कर सकते हैं। अब इसके अंदर आखिरी सवाल ये है कि हम कितना विड्रा करवा सकते हैं। हमारे पास बैलेंस $100 है, हमारी ट्रेड 0.01 की लगी हुई है, लीवरेज हमारी 100 है, मार्जिन हमारा 20 है, फ्री मार्जिन हमारा 80 है, लॉस और प्रॉफिट में ट्रेड्स हैं ही नहीं, ज़ीरो प्रॉफिट या ज़ीरो लॉस के अंदर ट्रेड चल रही है, तो उस टाइम के ऊपर हम इक्विटी विड्रा नहीं करवा सकते बल्कि फ्री मार्जिन विड्रा करवा सकते हैं। मार्जिन हमारा 20 है, इट्स मीन्स के $20 के हिसाब से हमने चीज़ ख़रीद ली है। अब हमारे पास $80 के हिसाब से हम चीज़ ख़रीद सकते हैं। हम लोगों को प्रॉफिट या लॉस या इक्विटी या बैलेंस विड्रा नहीं करवा सकेंगे, बल्कि जितने की चीज़ हमने जिस हिसाब से ख़रीद ली है वो पैसा भी विड्रा नहीं करवाएंगे, हम फ्री मार्जिन विड्रा करवा सकेंगे। आज का ये सवाल था, बहुत टेक्निकली चीज़ थी, मुझे पता होगा कि बिगनर्स को समझना शायद 1 बार 2 बार 3 बार और भी मुश्किल हो जाएगा, लेकिन अगर आपको समझ नहीं आई 1 बार 2 बार और सुन लें, मार्जिन क्या है, बैलेंस क्या है और इसके अंदर इक्विटी क्या है, फ्री मार्जिन क्या है, इन तमाम चीज़ों के आप लोगों को समझा दी गई है। अब हमारे पास एक चीज़ रह गई, वो है मार्जिन लेवल। इंशाल्लाह आज हमारा 19 मिनट्स का ट्यूटोरियल हो चुका है, आप लोग तंग आ गए होंगे, इसके ऊपर मैं एक स्पेशल ट्यूटोरियल दूंगा और आप लोगों को समझाऊंगा। कोई सवाल बनता है पूछ सकते हैं। अपने ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।